अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ गैट के हवाले से। साल 2025 का एक और लॉ गैट हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज़ कर दिया गया है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट एज़ पर दी एडवर्टाइजमेंट 16 जुलाई 2025 है। 16 जुलाई 2025 तक अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई करने के लिए etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पर आप जाएंगे, अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएटेड नहीं है, अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएटेड है तो आपने लॉगिन करना है CNIC और पासवर्ड को यूज़ करते हुए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के या अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाके आपने जो है वो लॉ गैट के लिए अप्लाई कर देना है। जैसे ही लॉ गैट के लिए आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और रिक्वायर्ड फ़ी पे कर देंगे, वन बिल पेमेंट के थ्रू आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। और ये सारी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है ये 16 जुलाई 2025 से पहले आपने कंप्लीट। उसके बाद बारी आती है टेस्ट डेट के हवाले से। तो टेस्ट डेट जो है वो एज़ पर दी एडवर्टाइजमेंट 3 अगस्त 2025 है। 3 अगस्त 2025 को आपका लॉ गैट हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कंडक्ट कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। वो तमाम बच्चे जो अपना 10th सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 10th सेमेस्टर के एग्जाम्स दे चुके हैं और लॉ गैट की एप्लीकेशंस क्लोज होने से पहले उनके पास उनका रिजल्ट मौजूद होगा, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब वो तमाम बच्चे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एनुअल की बात करें तो अगर आप पार्ट 5th को क्लियर कर चुके हैं, उसके पेपर्स दे चुके हैं और आपके पास आपका रिजल्ट कार्ड मौजूद है तो आप लॉ गैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि उनका 9th सेमेस्टर है, उनका 8th सेमेस्टर है या उनका 10th सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ है, वो लॉ गैट का टेस्ट देना चाहते हैं। लॉ गैट उनके रिजल्ट से पहले ही एडवर्टाइज हो गया है। अब वो क्या करें? अगर ये लॉ गैट मिस होगा तो उनका लाइसेंस डिले हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉ गैट के लिए हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से सिंपली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपका जो 10th सेमेस्टर है वो क्लियर हो जाए, आपके पास आपका रिजल्ट मौजूद हो, या फिर आपका एनुअल 5th ईयर क्लियर हो चुका हो और आपके पास उसका रिजल्ट मौजूद हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप जैसे ही अपने 10th सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं और जो फर्स्ट इंटीमेशन फाइल करते हैं तो सेकंड इंटीमेशन आपकी 6 महीने बाद फाइल होती है, जिसके बाद आप लाइसेंस लेते हैं। तो इन 6 महीने के दौरान आपका लॉ गैट टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो जाता है और जब फर्स्ट इंटीमेशन फाइल की जाती है उस वक्त लॉ गैट का रिजल्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अगर आप इस वक्त एलिजिबल नहीं है, यानी कि आप 10वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, अभी 10वां सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, आपके एग्जाम्स नहीं हुआ, आपका रिजल्ट नहीं आता, तो आप अगर ये लॉ गैट मिस भी कर देते हैं, इसमें अपेयर नहीं भी होते जस्ट बिकॉज कि आप एलिजिबल नहीं है, तो आपका लाइसेंस डिले नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बात करने के बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी तैयारी के हवाले से। बहुत से स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि लॉ गैट को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड की हैं जिसमें मैंने बताया है कि लॉ गैट को पास करने के लिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने सिंपली इसका सिलेबस अपने सामने रखना है। सिलेबस अपने सामने जब आप रखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, अगर आप क्लासेस लेते रहे हैं, आप पढ़ते रहे हैं, आपने बेयर एक्ट्स के साथ अपना जो कनेक्शन है वो कायम रखा है और आप रीडिंग ऑफ लॉ करते रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सिलेबस बहुत ही ब्रीफ है। हर सब्जेक्ट के लिए जो है वो एक लिमिटेड पोर्शन जो है वो ऐड किया गया है। जिस तरीके से अगर आप CPC को उठाएंगे तो बड़ा ही लिमिटेड उसका पोर्शन एडेड होगा, चंद सेक्शंस हैं, चंद ऑर्डर्स हैं। इसी तरीके से आप PPC की तरफ जाएंगे तो वो भी बड़ी ब्रीफ फॉर्म में एडेड है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे तो वो भी ब्रीफ फॉर्म में एडेड है। जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट फॉर्म में एडेड हैं उसमें जो है कानून शहादत आपका इंक्लूडेड है, लेकिन वो जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है सब्जेक्ट, क्योंकि वो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपने उसको रीड आउट किया होता है। तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपने मार्क्स वेटेज की तरफ आना है और मार्क्स वेटेज की तरफ आप जब आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका सिलेबस बहुत ही ब्रीफ है, जिस तरीके से CPC ये और इसके साथ साथ लीगल एथिक्स, ये सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो कैरी करते हैं। CPC को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, 20 MCQs ठीक कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर जो है वो CPC के सेक्शन से हो जाते हैं। इसी तरीके से लीगल एथिक्स को आप प्रिपेयर कर लेते हैं, बहुत ही ब्रीफ सिलेबस है उसका, 10 नंबर आपके यहाँ से जो है वो हो जाते हैं। इसी तरीके से PPC का सब्जेक्ट है, इसी तरीके से लीडिंग केसेस आ जाते हैं, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन आ जाता है। तो ये सारा सिलेबस आप डिटेल में इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि तमाम सेक्शंस को किस तरीके से जो है वो ब्रीफ फॉर्म में ऐड किया गया है और क्या इनकी मार्क्स वेटेज है। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स किसी ऐसे सब्जेक्ट से अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं जो LLB के दौरान उनका एक स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं रहा होता, उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं रहा होता और उसका सिलेबस ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि वक्त एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा लगता है और सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन नहीं हो पाती।
तो लॉग एट इज़ ऑल अबाउट रिविजन, कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और बेरेक्स के थ्रू रिवाइज करना है। ये इसका प्राइमरी जो है वो रिसोर्स है बेरेक्स, जहाँ से आप लॉग एट को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स को डेफिनेटली जब बेरेक्स से पढ़ लिया जाता है, अपनी असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि मैंने CPC को प्रिपेयर कर लिया, अब ये मेरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, मैंने QSO सारा पढ़ लिया, अब ये मेरा कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उस सूरत में आप एलिमेंट्स ऑफ लॉग एट पर रिलाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लॉग एट एक कॉम्प्रीहेंसिव रिसोर्स है, एक कॉम्प्रीहेंसिव बुक है, जिसको आप करीब तरीन बुक स्टोर से भी ले सकते हैं इस किताब की पिक्चर शो करने के बाद, या आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच आके इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। हमने कोशिश की है कि एलिमेंट्स ऑफ लॉग एट के अंदर उसी नेचर के क्वेश्चन ऐड किए जाएं जिस नेचर के क्वेश्चन लॉग एट में आपसे पूछे जाते हैं। आप बहुत सी रिसोर्सेज देखेंगे जिसमें एक तो नंबर ऑफ MCQs बहुत ही लिमिटेड होंगे, इसके अलावा उनकी कैटेगराइजेशन नहीं होगी। हमने चैप्टर वाइज इसकी कैटेगराइजेशन की है ताकि किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप फॉर एग्जांपल किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, उस चैप्टर को रीड आउट करने के बाद आप एज इट इज उसी चैप्टर के MCQs को कंसल्ट कर सकें। तो ये डिवीजन आपको किसी और जगह पे नहीं मिलती। इसके अलावा आपके साथ उसी नेचर के क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं जो लॉग एट में पूछे जाते हैं। बाज़ दफ़ा आप सवाल पढ़ रहे होते हैं तो वो बड़े कंसेप्चुअल नेचर की किताबों के अंदर एडेड होते हैं। लॉग एट के अंदर वो आपकी बेरेक्ट की रीडिंग को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ को जज करना चाहता है। तो इन्हीं दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एलिमेंट्स ऑफ लॉग एट को हमने जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए तश्कील दिया है। इस किताब को ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद लॉग एट की प्रिपरेशन के लिए द लॉ चैनल पर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी मौजूद है, आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ करो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।